हेलो व्यूवर, कैसे हैं आप सब। तो चलिए देख लेते हैं कि आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेके। लेट नाइट थॉट उनके क्या है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्दी रीडिंग नहीं ला पाती हूँ क्योंकि कभी कभार मैं अपनी पर्सनल रीडिंग्स में ही बिजी हो जाती हूँ या अपने शेड्यूल में बिजी हो जाती हूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए डेली अपडेट लाने की, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पे। और अगर आप ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब भी देखें आपसे तभी रेजोनेट करिए। उस वक्त का चैनल मैसेज होगा यूनिवर्स का, डिवाइन का आपके लिए। और आप जिस भी गॉड को मानते हैं उनको कमेंट में ग्रेटिट्यूड दे दीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में उन्हें ग्रेटिट्यूड लिखिए। आपकी जो भी विशेष है, मैनिफेस्टेशन है, वो लिखिए, ताकि आप जो भी मैनिफेस्टेशन या कमेंट लिखते हैं हम उन्हें रीड करते हैं तो आपको वो पॉजिटिविटी क्लेम होती है। स्पिरिट गाइड्स क्या सोच रहे हैं मेरे पर्सन के व्यूअर्स इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग क्या है। तो चलिए, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ऊपर में स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर आ ही रहे हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स आर पेड। एंड सेकेंड चीज़, आप डिस्क्रिप्शन से भी नंबर ले सकते हैं। एंड 1 वीक के लिए मैंने 200 में रीडिंग रखी है, आप 200 से भी रीडिंग अपनी करवा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग जो आप चाहते हैं वो। चलिए, तो अभी हम जान लेते हैं आपके पर्सन जो आपके माइंड में दिन रात रहते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या लेंगे वो नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। तो चलिए, आप अपने यूनिवर्स को, डिवाइड को, जिन्हें भी आप मानते हैं उन्हें याद कर लीजिए। एंड ओम चैंटिंग कर लीजिए 3 टाइम एंड ब्रीदिंग कर लीजिए 3 टाइम्स। उसके बाद में आप अपने पर्सन का नाम अपने माइंड में सोच लीजिए, है ना। एंड आप वीडियो पोस्ट करके भी आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे जो पार्टनर Six of Pentacles, 8 of Pentacles, okay. King of Wands, the Chariot, the Star, 3 of Pentacles, the Tower, nine of Wands, 5 of Wands, 4 of Wands, okay. एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सोर्स एंड जस्टिस। सी, ये 2 कार्ड आए, मैं ये दोनों ही लेना पसंद करूंगी। ये कार्ड्स हम यहाँ रख देते हैं ना, ताकि आपको दिखाई दे। ये जो बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड्स निकले वो हम यहाँ रखेंगे। मैं कार्ड्स ऊपर से ऊपर से रखती हूँ ताकि आपको पूरे कार्ड्स दिखाई दे, है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम राशि देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन, एंड जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, ये भी दिखाई दे रही है। हाँ, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन। चारों के चारों एलिमेंट्स इन चारों की चारों राशियां मुझे दिखाई दे रही है। मंथ वाइज अगर मैं देखूँ तो जून है, अगस्त है, अगस्त है, जुलाई है, अप्रैल है, मई एंड मार्च एंड नवंबर, ओके। ये मंथ्स मुझे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। एंड अक्टूबर जो है, अक्टूबर भी दिखाई दे रहा है। अगस्त जो बहुत इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। एंड मैं डेट्स की बात करूँ तो 1 जनवरी है, मंथ में भी जनवरी भी काउंट कर लीजिएगा। 1, 17, 7, 4, 5 एंड 16, 30, 3, 11, 8, 6, 8 एंड 1, ये बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है मुझे, तो आप उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। एंड 60 भी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, 16, तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा ना।
तो कहीं न कहीं फ्रेंड्स ऐसा है कि आपकी पार्टनर अभी करंटली ना जो आप मतलब आपको देने के पहले आपको इक्वल गिव एंड टेक उन्होंने नहीं दिया होगा। जितना आप एफर्ट डाल रहे थे, जितना आप दे रहे थे इस रिश्ते में, उतना अगर आपके पार्टनर ने आपको नहीं दिया था ना, वो इस टाइम यही सोच रहे हैं कि मुझे अब एफर्ट डालने पड़ेंगे, अब मुझे उस सिचुएशन को झेलना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता था। मतलब हर टाइम पहले क्या था कि वो आपको हमेशा झुकाने में बिलीव रखते थे, बस अब आप झुको मेरे आगे, मैं नहीं झुकने वाला, भाई मैं हूँ सब कुछ जो भी हूँ, तुम आपको मेरे आगे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं चाहूँ वही वैसे ही आपको चलना पड़ेगा। पहले आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक पे नहीं थे, आपको देने पे कहते हैं ना कि राजी नहीं होते थे। कि होता है किसी किसी की ईगो इतनी बड़ी होती है ना कि वो सामने वाले पर्सन को समझना ही बेहतर नहीं समझता है। तो कहीं ऐसे ही आपके पार्टनर के साथ में था कि आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं कर रहे थे। मतलब आप जो प्यार दे रहे थे, अब उन्हें ये रियलाइज हो रहा है, अब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि मतलब आपने उन्हें क्या दिया। मतलब हो सकता है इन्होंने किसी थर्ड पर्सन की बात सुनी हो, या उनका माइंड थर्ड पर्सन इन द सेंस जरूरी नहीं कि कोई थर्ड पर्सन कोई लेडी हो, या फिर उनकी कुछ हो सकता है उनकी फैमिली मेंबर हो, उनकी मदर हो, फादर हो, उनके फादर फिगर हो, या फिर उनका खुद का माइंड सेटअप हो। तो ये भी थर्ड थर्ड पर्सन हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप एक लेडी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अकॉर्डिंग लो, या फिर कोई रिलेशन हो सकता है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं ना। उनके हस्बैंड हो, उनके वाइफ हो, सपोज उनके उसके अकॉर्डिंग भी आप ये रीडिंग ले सकते हैं। तो उस टाइम में आपको ना उन्होंने आपने बहुत समझाया होगा, आपने बहुत कुछ इस रिलेशन में दिया होगा, लेकिन उस टाइम में आपके पार्टनर ने ना आपकी वैल्यू नहीं की। आपको रिलेशन में देना इक्वल गिव एंड टेक उन्होंने नहीं किया, बस उस रिश्ते को बिगाड़ रहे थे। आप उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे थे और वो बिगाड़े जा रहे थे, बिगाड़े जा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते को मैं कौन सी सिचुएशन में और कौन से पाथ पे लेके जा रहा हूँ। बट अभी इस वक्त रिसेंटली वो अभी नाइट में ये सोच रहे हैं कि जो मैंने उन्हें नहीं दिया ना, मुझे अब देना चाहिए। जो इक्वल गिव एंड टेक मैंने नहीं किया, मुझे अब करना चाहिए। अब वो इस रिश्ते में मेहनत मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं पता है आपको? अब वो आपकी तरफ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट चेक कर रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे कि आप कैसी पोस्ट डाल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किस तरह के हालात हैं, कैसा चल रहा है आपकी लाइफ में। मतलब अगर वो आने के लिए आपके पास सोच रहे हैं, पर वो आएंगे तो मतलब आप क्या पता आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। इस वजह से वो थोड़ा सोच में पड़े हैं कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊंगा तो उसके पास मैं क्या कहूंगा, किस मुंह से जाऊंगा। जो मतलब उन्होंने आपको नहीं दिया ना, वो अब आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। जो आपके सपने थे आप दूसरे ने एक साथ देखे थे, अब वो आपको ना उसी नजर से देख रहे हैं कि आप एक उनकी ऐसी विश हो जो अब वो पूरी करना चाहते हैं, और वो उन्हें बस दूर से खड़े होके देख रहे हैं। अपने पास्ट को वो बहुत याद कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो सकता है आप दोनों में बीच टावर मूवमेंट आया हो, क्योंकि यहाँ ऐसा ऐसा हुआ हो कि आपके पर्सन ने आपकी बिल्कुल नहीं सुनी हो। वो जो थर्ड पर्सन जो भी था, या फिर उनकी फैमिली जो भी हो एक्स वाई जेड, उसकी उन्होंने बहुत सुनी कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की भी उन्होंने बहुत सुनी, और बस आपसे ब्रेकअप कर लिया। मतलब जब आपको देने का वक्त था, जब आप समझा रहे थे कि देखो ऐसा सिचुएशन खड़ा हो जाएगा तुम्हारे साथ, तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, उसे मत बिगाड़ो, लेकिन उस टाइम में उन्होंने ना लोगों की सुनी। जहाँ पे आप मेहनत कर रहे थे वहां पे उन्होंने आपके साथ रिश्ता बनाने में मेहनत करना राइट नहीं समझा, और बिगाड़ना सही समझा। उन्होंने लोगों की सुनी, आपकी सुनी नहीं, और आपसे झगड़े, मूव ऑन करके आपको बैक दिखा दी, आपसे चले गए, मूव ऑन कर गए। आपसे बहुत सारा फाइटिंग भी की होगी, बहुत झगड़े भी किए होंगे आपसे, फिर आपकी लाइफ से गए होंगे। कहीं ना कहीं आप उन्हें हर चीज में सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब वही चीज वो सोच रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने थर्ड पर्सन की बातों में आकर, किस तरह से उनकी जो ये रिलेशनशिप था, उनकी फैमिली थी, उनके बच्चे थे, या फिर आपके साथ जो रिलेशन था, उन्होंने कैसे वेस्ट कर दिया किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर। और अब देखिए वहां पे क्या हो रहा है, उस थर्ड पर्सन की बातों में आकर उन्होंने ये सब कर तो दिया, वहां पे भी यही हो रहा है, लड़ाई झगड़े कॉम्प्लेक्स। मतलब आपके पार्टनर को जब उनकी सच्चाई पता चली तो वो अब उनसे मूव ऑन कर रहे हैं, उनसे भागने की कोशिश कर रहे हैं। बट भागेंगे भी तो कैसे? अब गलती खुद ने की है, उनके साथ रिलेशन में रह के आप थर्ड पर्सन को साफ साफ बोल रहे हैं, वे देखो तुम्हारी बातें सुन के मैंने जो करना था मैंने कर लिया, लेकिन अब तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता ही नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहना ही नहीं चाहता। बट अब क्या हो सकता है, उससे कुछ हो नहीं सकता भाई। तुम्हारे साथ आने के बाद में मेरा ये रिश्ता खराब हो गया, मेरे पार्टनर के साथ मेरे झगड़े, कितनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी, मैंने उस अच्छे इंसान को छोड़ दिया, मैंने तुम्हारी बात सुनी। अब वो थर्ड पर्सन भी कह रहा है भाई तुम्हारा माइंड नहीं चल रहा था उस टाइम में, उस टाइम में तुमने क्यों नहीं सोचा? तुम्हें भी तो दिखाई दे रहा होगा, तुम कोई बच्चे दूध पीते बच्चे तो हो नहीं जो हम तुम्हें बहकाएंगे और तुम बहक जाओगे। तुम्हारा भी माइंड तो उस सेटअप में काम कर रहा होगा, तुम भी तो नहीं चाहते थे उसके साथ रहना, तुम भी तो हमारे साथ रहना चाहते थे, तो आ गए तुम। यही चीजों को लेके ना वहां पे भी बहुत सारे झगड़े और कॉम्प्लेक्स नजर आ रहे हैं।
आपके पार्टनर अब वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप दोनों की जो मैरिड लाइफ है, किसी किसी में तो डाइवोर्स तक की सिचुएशन आके खड़ी हो गई होगी। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है, जिस वजह से आपके बेबी जो बच्चे हैं जो है वो भी सिचुएशन में स्टक हो रखे हैं। बट अब आप चाहते हो वापस से रीयूनियन करना, आपसे वो रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। पास्ट में उन्होंने, हाँ, हो सकता है कि आपको डाइवोर्स तक का बोल दिया हो, नए रिलेशन में रहना चाहते हैं, अब आपको छोड़ के जाना चाहते हैं, ये सोचा हो। लेकिन अब सिचुएशन उल्टी है। आपको देख के आप बहुत स्ट्रांगली खड़े रहे ना अपनी जगह पे, ये देख के अब वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, नहीं अब आप नहीं झुकेंगे उनके आगे, अब उन्हें ही आपके आगे झुकना पड़ेगा, आपके आगे रहना पड़ेगा। तो वो वहाँ पे बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बस आपकी तरफ प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट उनकी एनर्जी बहुत स्लो चल रही है। कहीं ना कहीं वो ऐसा उन्हें लग रहा है ना कि अब वो देखिए, ये बॉटम ऑफ द डे की है कि अब वो बहुत स्टक हो गए, बंध गए हैं। मतलब एक बंदा इंसान जो एक ऐसी सिचुएशन में फंसा है ना, जिसके आंखों पे पट्टी बंधी है, जिसके हाथ पैर बांधे गए हैं, भाई तुम यहाँ से हिल नहीं सकते, चारों ओर से सिर्फ खतरा और प्रॉब्लम ही दिखाई दे रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसके लिए रास्ता क्या है। बट हाँ, चाहते वो आपके लिए जस्टिस है, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। मतलब इतना सब कुछ आपके साथ उन्होंने किया, वो उनका कहीं ना कहीं अंदर से गिल्टी फील कर रहे हैं, सॉरी भी। कोई कोई तो आपके पार्टनर आपको आके सॉरी भी बोलेंगे, बट उनका ईगो इतना हैवी है कि वो आपको सॉरी डायरेक्ट आके कहेंगे नहीं, लेट है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ, हुआ जो हुआ, चलो अब लेट गो करते हैं, अपनी अपनी लाइफ को अच्छे रिलेशन को बनाने में चलते हैं। इस तरह की उनकी सोच अभी इस वक्त चल रही है। बट वो आए कैसे, आपकी तरफ ऑफर रखेंगे कैसे, ये सिचुएशन की वजह से इस सोच में वो अभी इस वक्त पड़े हुए नजर आ रहे हैं। ओके, चलिए तो देख लेते हैं कि आपके जो ये पार्टनर हैं कब तक आपकी तरफ एक्शन लेंगे। फिर थर्ड पार्टी में वो आपके पार्टनर मुझे खुश तो नजर नहीं आ रहे, बहुत स्टक नजर आ रहे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं उन दोनों के बीच में। बट फिर भी देखो अब कब तक आपके पार्टनर आप तक आते हैं या नहीं आते। हाँ, बस प्लीज हेल्प करें, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर कब तक उनकी तरफ एक्शन लेते हैं। यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज हेल्प करें, जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर कब तक उनकी तरफ एक्शन लेते हैं। यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज हेल्प करें, प्लीज हेल्प करें। आप भी एक बार सोच लीजिए, आपके पार्टनर आपकी तरफ कब तक एक्शन लेते हैं। आप भी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए। जिसे भी अपने रिलेशनशिप की हीलिंग चाहिए तो वो भी मैं देती हूँ। सी 10 ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में आपके पार्टनर बहुत जल्द ही आने वाले हैं। पेज ऑफ सोर्स, किसी किसी के लिए 1 वीक में आ सकते हैं, किसी के लिए 4 वीक्स में, या फिर किसी के लिए 10 डेज के अंदर आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं। किसी के लिए अभी भी 1 घंटे के अंदर ही कॉल आ जाए, या 1 डे के अंदर भी फोन आ जाए, है ना। किसी किसी के लिए 10 दिन है, किसी के लिए 1 दिन, किसी के लिए 4 दिन या 1 वीक, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक, इतने में आपका रीयूनियन हो जाएगा, आपके पार्टनर से आपका कॉन्टेक्ट होगा एंड आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। एंड किसी को भी अगर रिलेशनशिप की हीलिंग के लिए चाहिए तो मैं वो भी करती हूँ, आप मुझे कांटेक्ट पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं ना। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में। सी या, बाय बाय।